दोस्तों जो विटामिन सी है ये हमारे दिमाग के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये प्रकृति का वरदान है दिमाग के लिए। सीरोटोनिन की खान है। सीरोटोनिन जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल है। तो ये जो विटामिन सी है ये हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है, हमारे दिमाग के लिए किस तरह से हेल्पफुल है, इसी के ऊपर पूरा साइंटिफिक जो वीडियो है मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों ये जो विटामिन सी है इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है सबसे एक नंबर पे वो है एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, इसका क्या यूटिलाइजेशन है दोस्तों? जब हमारा ब्रेन और हमारी जो बॉडी है ये वर्किंग मोड में जाती है, जब हमारा ब्रेन वर्क कर रहा होता है, कंटिन्यूसली काम कर रहा होता है, हमारी बॉडी कंटिन्यूसली काम कर रही होती है, तो हमारा जो ब्रेन है उसकी जो सेल्स है, जो न्यूरोनल सेल्स है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चली जाती है। और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारे न्यूरॉन्स की मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। और जब न्यूरोनल मैकेनिज्म इससे अफेक्ट होती है, जो हैप्पीनेस वाले जो न्यूरॉन्स है वो अफेक्ट होते हैं, तो हमारे दिमाग में हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल का लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, पैनिक हो गया, ओसीडी हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकता है, ब्रेन फॉग है वो भी इसकी वजह से क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा ये जो फ्री रेडिकल्स है ये हमारे ब्रेन का जो मेमोरी सेंटर है, जो हिप्पोकैम्पल एरिया है, उसको अफेक्ट करता है, तो उसके कारण डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है। डिमेंशिया जो मेमोरी लॉस वाली स्थिति है वो हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के अंदर जैसे कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, आप जो डे टू डे लाइफ काम कर रहे हो उसके अंदर आप कंसंट्रेट प्रॉपरली नहीं हो पाते, ये प्रॉब्लम्स भी किसके कारण हो सकती हैं? फ्री रेडिकल्स की वजह से हो सकती है। तो यहां पर किसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यहां पर ये जो विटामिन सी है इसका रोल बहुत ही जबरदस्त है। विटामिन सी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का होता है ये इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है, और जैसे ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है फ्री रेडिकल का लेवल ये भी हमारे ब्रेन से गायब हो जाता है। मतलब ये फ्री रेडिकल्स को क्या कर देता है? साफ कर देता है। जैसे हम हमारे घर को साफ करते हैं उसी तरह से ये विटामिन सी हमारे ब्रेन को क्या करता है? डिटॉक्सिफाई कर देता है। जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको डिटॉक्स कर देता है, उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी क्या हो जाता है? प्रोटेक्टेड हो जाता है। मतलब हमारे एंजाइटी में, डिप्रेशन में, पैनिक में, ओसीडी में, फोबिया में, फियर में जाने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इसके अलावा डिमेंशिया में जाने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। और हमारा फोकस है वो बहुत ही जबरदस्त बनता है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है विटामिन सी का वो तो है एंटीऑक्सीडेंट की तरह। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये विटामिन जो सी है वो कौन से फ्रूट्स में बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत रिच मात्रा में अवेलेबल है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये जो हमारे दिमाग के अंदर जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल है, जो खुशी के रसायन है, उन खुशी के रसायन के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। मतलब एक तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है। मतलब जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल प्रोड्यूस करने वाली जो फैक्ट्री है, मतलब जो न्यूरॉन्स है, एक तो उनको ठीक करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी हीलिंग को बहुत अच्छा बनाता है। साथ में जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल है उनके प्रोडक्शन में भी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। मतलब दो दो तरीके से ये क्या बढ़ा रहा है? आपके दिमाग के अंदर सीरोटोनिन बढ़ा रहा है, डोपामिन बढ़ा रहा है, मतलब हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। तो यानी कि अगर आपको खुश होना है तो आप विटामिन सी है वो बहुत अच्छे से ले सकते हैं। विटामिन सी यूज करिए, उससे आपके अंदर हैप्पीनेस का लेवल बढ़ता है। अच्छा, ये जो विटामिन सी है, ये विटामिन सी जो हमारा इम्यून प्रोटेक्टर होता है। जो विटामिन सी है ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। जो हमारी डिफेंस सिस्टम है, बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता है, इस क्षमता को मजबूत बनाता है। जब हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत बनता है तो ये जो कॉमन कोल्ड जैसी प्रॉब्लम है, जो छोटी मोटी जो वायरल फीवर जैसी प्रॉब्लम से, इन प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं, इन समस्याओं से हम बच जाते हैं। मतलब हमारा जो विटामिन सी है ये क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज्यादा मजबूत करता है, डिफेंस सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करता है। आपने देखा होगा कि कोरोना के दरमियान विटामिन सी है वो हमने बहुत ज्यादा कंज्यूम किया था। क्यों किया था? क्योंकि विटामिन सी क्या करता है? हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। इसके अलावा जो विटामिन सी है ये कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है। कार्डियो प्रोटेक्टिव से क्या मतलब है?
जो कार्डियो प्रोटेक्टिव है, इससे क्या मतलब है, मतलब ये हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब अपने पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड की सप्लाई चलती है, इस पूरे सिस्टम को, हमारे हार्ट को ये मजबूत बनाता है। मतलब ये हमारे अंदर जो कार्डियक रिस्क होने के जो चांसेस है, कार्डियक अटैक होने के चांसेस है, उनको कम करता है। हमारे बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कम करता है, हार्ट को मजबूत बनाता है। तो अगर आप अपने हृदय को मजबूत बनाना चाहते हो, अपने दिल को मजबूत बनाना चाहते हो, तो विटामिन सी का आप सेवन कर सकते हैं। इससे आपका हार्ट क्या बनता है, मजबूत बनता है। इसके अलावा विटामिन सी जो होता है, ये एक बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन सी हमारे पूरी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब ये जो हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, इसमें स्ट्रक्चरल यूनिट जो है, इस स्ट्रक्चरल यूनिट के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जिसको अपन कोलेजन बोलते हैं। कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं, कोलेजन फाइबर्स को बनाने में कौन हेल्प करता है, विटामिन सी हेल्प करता है। और ये कोलेजन फाइबर हमारी बॉडी की जितनी भी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले करता है। मतलब ये कोलेजन फाइबर्स आपकी बोन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके बोन कमजोर हुए तो आपको चलने फिरने में भी दिक्कत होगी, आपके इजीली फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। मतलब हम प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाएंगे। तो हमारी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, हमारे जो दांत हैं, हमारे जो गम है, उनको कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसके लिए हमें हमारे दांतों की मजबूती चाहिए। और दांतों की मजबूती कब होती है, जब दांत आपके जबड़े के अंदर, उस सॉकेट के अंदर बहुत ही मजबूती से टाइट हो। ये जो टाइटनेस है, ये किसके कारण होती है, इन कोलेजन फाइबर्स के कारण होती है। और ये कोलेजन फाइबर्स कहां से मिलते हैं आपको, विटामिन सी से मिलते हैं। तो अगर आप विटामिन सी एडिक्वेट मात्रा में ले रहे हो तो आपके दांत भी क्या रहेंगे, मजबूत रहेंगे, आपके जबड़े भी क्या रहेंगे, मजबूत रहेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर विटामिन सी की कमी है तो आपके दांतों से क्या आने लग जाएगा, खून आने लग जाएगा। इसके अलावा ये जो कोलेजन फाइबर है, आपकी जो स्किन है, स्किन को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाता है, आपकी स्किन को जमा बनाए रखता है। तो अगर आपके अंदर कोलेजन की कमी है तो आपकी स्किन क्या हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी, इजीली वहां पे क्या होने लग जाएंगे, वुंड होने लग जाएंगे। अगर आप विटामिन सी रिच अगर है, विटामिन आपके अंदर एडुकेट मात्रा में है, तो आपकी स्किन के ऊपर जो कट लगता है, उसकी हीलिंग है वो बहुत ही जल्दी फास्ट तरीके से होती है। वुंड हीलिंग है, इसको ये बढ़ाता है। तो अगर किसी में विटामिन सी की कमी है तो जो वुंड हीलिंग है वो थोड़ा डिले होने लग जाता है। मतलब अगर कोई घाव बन गया तो वो घाव थोड़ा लंबे टाइम तक चलेगा, इजीली जल्दी हील नहीं करता। इसके अलावा जो विटामिन सी है, इसका एक बहुत ही जबरदस्त रोल है। वो रोल क्या है, विटामिन सी जो है ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो आयरन है, लोहा जो है, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर विटामिन सी नहीं है तो हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो सकती है। अब आयरन की कमी होगी तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे अंदर लोहे की कमी होगी। सर हम लोहा और खा लेंगे। भाई अगर लोहे की कमी हो गई तो आयरन की कमी हो गई तो हमारे अंदर अनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि आयरन जो है वो किसके लिए जरूरी है, आपके ब्लड के लिए जरूरी है। ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसीज होती है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है। और ये जो हीमोग्लोबिन ये किससे बनता है, आपके आयरन से बनता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो आपकी ब्लड की क्वालिटी डाउन हो जाती है। मतलब ब्लड जो ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। मतलब आपके टिश्यूज को, आपकी पूरी बॉडी को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता। और जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी सप्लाई की जो मैकेनिज्म है, एनर्जी प्रोडक्शन की जो मैकेनिज्म है, वो पूरी की पूरी क्या होती है, अफेक्ट होती है। और जब वो अफेक्ट होती है तो आप क्या रहोगे, पूरे दिन टायर्ड सा फील करोगे, थका थका सा महसूस करोगे, सुस्ती सी महसूस करते रहोगे, आलस सा महसूस करते रहोगे। थोड़ी सी दूर चले ऐसे लगेगा कि जैसे मेरे को चलते हुए बरसों हो गए। इस तरह की चीज हमें फील होने लग जाती है। मतलब आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया भी होने के चांसेस बने रहते हैं। तो यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। इसके अलावा भी विटामिन सी, उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। जो इंपॉर्टेंट वंस है वो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। ये विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैंने ये लाइन बोली कि जो विटामिन सी प्रकृति का है वरदान, हमारे दिमाग के लिए सेरोटोनिन की है खान। तो ये जो विटामिन सी है ये हम कैसे ले सकते हैं दोस्तों। विटामिन सी प्रकृति के अंदर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। विटामिन सी जो है वो पीले और जो खट्टे फल होते हैं उनमें आपको ये बहुतायत में मिलता है, बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। पीले और खट्टे फल कौन से होते हैं, जैसे आपने पीले की तौर पे हमने बात की, जैसे नींबू के अंदर आपको ये मिल जाएगा, संतरे के अंदर मिल जाएगा, ऑरेंज के अंदर आपको मिल जाएगा, पाइनएप्पल के अंदर ये मिल जाएगा। आम भी पीला होता है तो आम के अंदर भी आपको क्या मिल जाएगा, विटामिन सी मिल जाएगा। खट्टे, कीवी खट्टा होता है, सर खाते बहुत खट्टा खट्टा सा लगता है, कीवी के अंदर भी आपको क्या मिल जाएगा, विटामिन सी मिल जाएगा। अच्छा सर, यहीं से समझ में आया कि
जो कोरोना हुआ था उसके अंदर कीवी ज़्यादा लोग खाने क्यों लग गए थे? क्योंकि उसके अंदर क्या है, विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा के अंदर है। इसके अलावा बनाना के अंदर विटामिन सी मिल जाएगा, खट्टे के अंदर आपका ये टमाटर आता है, टमाटर के अंदर भी विटामिन सी मिल जाएगा। इसके अलावा जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उसके अंदर विटामिन सी मिल जाता है, गोभी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। जो बेरीज है, स्ट्रॉबेरी के अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। आपके जो ब्लूबेरीज है, ब्लैक बेरीज है, उनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। पत्ता गोभी के अंदर ये विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। और एक जो बहुत अच्छा सोर्स है इसका, वो है आंवला। अगर आप आंवला रेगुलरली यूज करते हो, आंवले का मुरब्बा खाते हो, तो ये आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पहुंचाता है। आपकी बॉडी की जो विटामिन सी से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स है, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी करता है। तो अगर सर हम टमाटर रेगुलर खाएं, अगर हम केला रेगुलरली खाएं, अगर हम आम बहुत अच्छे से खाएं, अभी तो आम का सीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा है, खूब सारे आम आ रहे हैं और बहुत मीठे मीठे रसीले आम आ रहे हैं, तो अगर हम आम रेगुलरली यूज़ करते रहें, अगर हम नींबू रेगुलरली यूज़ करते रहें, आंवला यूज़ करते रहें, पत्ता गोभी की सब्जी हम रेगुलरली खाते रहें, हरी सब्जियां हम खाते रहें, तो इसका मतलब हमारा हार्ट भी बढ़िया रहेगा उससे। यस, उससे हमारा हार्ट बहुत बढ़िया रहेगा, उससे हमारा दिमाग बहुत ही मजबूत बना रहेगा। हमारे दिमाग के अंदर सीरोटोनिन, सर हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल बहुत तगड़ा बढ़ेगा। यस, हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल का लेवल बहुत ही अच्छा होगा। हमारा हार्ट मजबूत बनेगा, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत बनेगा, हमारी बॉडी की ओवरऑल जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ है, हमारी बॉडी का जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही बढ़िया होगा। बॉडी का जो रिपेयर सिस्टम है, जो वुंड हीलिंग वाला सिस्टम है, वो भी बहुत अच्छा होगा। और आप खून की कमी जो है उससे भी क्या रहेंगे, बचे हुए रहेंगे। आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी, ताजगी रहेगी, बहुत ही ज़्यादा आनंद महसूस होगा। तो दोस्तों ये तो है विटामिन सी से रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी कि विटामिन सी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है और विटामिन सी कहाँ पे हमें मिल सकता है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। इसके अलावा जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का जो फिजियोलॉजिकल वाला पार्ट है वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है उसको अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, उसको मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके अंदर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक कोर्स लॉन्च किया सीबीटी का, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप लर्न करके अपनी ओवर थिंकिंग को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को कैसे हमेशा के लिए हैप्पीनेस जो न्यूरोकेमिकल्स है उसका जो रिलीज अटका हुआ रहता है, हमारा ब्रेन जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाता है, इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम कैसे थॉट लेवल पर हम कैसे सही कर सकते हैं, परमानेंटली हमेशा के लिए कैसे हटा सकते हैं, इसके ऊपर पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का कोर्स है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसको अपने अंदर इंस्टॉल करके आप अपने आप को एक फ्री पर्सनालिटी बना सकते हैं, जो हर एक सिचुएशन में मस्त रहता हो, आनंदित रहता हो, मजे के साथ रहता हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।